दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से केवीएस भर्ती 2023 के लिए सभी पदों पर एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा और 15 दिनों बाद ये परीक्षाएं आपकी 7 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो रही हैं। इसमें से देखिए, जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 12 से 14 फरवरी के बीच टीजीटी एग्जाम होगा, 16 से 20 फरवरी के बीच में आपका पीजीटी एग्जाम होगा और 21 से 28 फरवरी के बीच आपका पीआरटी एग्जाम होगा। यानी पीआरटी में देखा जाए तो लगभग लगभग 1 महीने का समय आपको मिल रहा है, क्योंकि आज 20 तारीख है। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 20 दिन के समय मिल रहे हैं। तो ये जो आपको समय मिल रहा है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, अंतिम समय में कैसे तैयारी करनी है, इसी वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए तो आपके सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पीआरटी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी का दिखाऊंगा आपको एग्जाम पैटर्न, टीजीटी पीजीटी का भी दिखाऊंगा। इससे मैं कुछ आपको कंक्लूजन पर ले चलूंगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें देखें एग्जाम पैटर्न, तो पार्ट 1 में आपका 20 नंबर का आएगा हिंदी और इंग्लिश। पार्ट 2 में भी आपका 20 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। और जो पार्ट 3 होगा इससे 60 नंबर का आएगा। इसमें आपका ये 5 टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और इसके बाद जो पार्ट 4 है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 80 नंबर का यहाँ पर ये आएगा। अब अगर मैं आपको पीजीटी का दिखाऊं, टीजीटी का दिखाऊं, तो यहाँ पर भी सेम देखेंगे, बस थोड़ा सा बदलाव है। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट 1 20 नंबर का ही है, पार्ट 2 20 नंबर का ही है और पार्ट 3 यहाँ पर 40 नंबर का है और पार्ट 4 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये आपका 100 नंबर का है। इसी तरीके से टीजीटी का मैं दिखाऊं तो टीजीटी का भी देखो आप, यहाँ पर भी देखो पार्ट 1 वही 20 नंबर का है, हिंदी इंग्लिश आएगा। पार्ट 2 देखो यहाँ पर 20 नंबर का है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बदलाव है पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 देखो यहाँ पर 40 नंबर का आएगा। यानी टीजीटी पीजीटी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लगभग लगभग सेम है, पार्ट 4 भी सेम है। पीआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पीआरटी में पार्ट 3 आपका 60 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी हाल ही में इसका विज्ञापन आया था। केवीएस जो जब भी विज्ञापन जारी करता है तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देता है, कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, खासतौर पर यूपी की बात करूं मैं, तो जो अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका मैं गारंटी लेता हूं कि पार्ट 4 जो है 100% जो है स्ट्रांग होगा। तो आपने पीआरटी का फॉर्म भरा है या टीजीटी का फॉर्म भरा है या पीजीटी का फॉर्म भरा है, सबसे पहले फोकस करो आप पार्ट 4 पर, ठीक है। क्योंकि पार्ट 4 आपका पीआरटी में 80 नंबर का है और टीजीटी पीजीटी में आपका 100 नंबर का। पार्ट 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोल प्ले करेगा। इसके बाद जो आपको फोकस करना है वो पार्ट 1 और पार्ट 3 पर फोकस करना है। पार्ट 1 देखो, जनरल इंग्लिश पढ़ना है, 10 नंबर दे देगा। जनरल इंग्लिश आप सब लोग जानते ही होंगे। जनरल हिंदी भी 10 नंबर का है, 20 नंबर यहाँ से पार्ट 1 से पक्के हो जाएंगे। पार्ट 3 यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, बीएड बीईटीसी में आपने सबको अच्छे से पढ़ा होगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसको भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये जो 2-3 चीजें नीचे यहाँ पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे। तो पार्ट 3 भी बहुत ज्यादा नया नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। और यहां से अगर देखो, पार्ट 1 क्लियर कर लिया, पार्ट 3 क्लियर कर लिया और पार्ट 4 कर लिया, तो आपके टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो 160 नंबर पक्के हो गए। और पीआरटी की बात कर लेते हैं तो 140 नंबर वहां पर पक्के हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो लास्ट में फोकस करना है, जिसको बहुत कम आपको ध्यान देना है, वो देना है इस पार्ट 2 वाले पे, रीजनिंग वाले, इस पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ज्यादातर जो यूपी के छात्र होते हैं उनको इसी पार्ट में दिक्कत होती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भी भर्ती होती है उसमें ये चीजें नहीं आती हैं और ये इस चीज में आप तो कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको आप सबसे लास्ट में रखिए। मैं ये नहीं करता कि इसको पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन इसको उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि ये सारा जो पार्ट है, पार्ट 2 है, ये आपका 10 नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर वाला। और इसमें पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा। बाकी रीजनिंग आप कर ही लेंगे और कंप्यूटर लिटरेसी आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपको पढ़ने का तरीका, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो मैं सभी छात्रों को कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप दो
सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले को लेकर के। लेकिन हो सकता है इंडिविजुअली ये डिफर भी करे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। जो ज्यादा स्ट्रांग है उसको पहले फोकस करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो सबसे वीक है उस पर ज्यादा समय बर्बाद मत करना, उसको थोड़ा सा कम ध्यान उस तरीके से दो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से ऑर्डर आगे पीछे भी कर सकते हो। अब यहां पर बात आती है कि आखिर इन 15 दिनों में कैसे बेहतरीन तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है। तो यहां पर आपको जो अब आपके पास समय बचा है उस समय को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर में और प्रैक्टिस पेपर में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाओ। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करोगे, उतना ही यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ बुक्स भी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये बुक देख पा रहे होंगे, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जारी की गई है और इसके राइटर आप लोग देख सकते हैं, ये है प्रतीक शिवालिक जी। केवीएस क्वालिफाइड है और एक अच्छे टीचर हैं, इनकी ये बुक है। और ये जो बुक है लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है और ये एक प्रैक्टिस की बुक है, ये आपके सिलेबस की बुक नहीं है, प्रैक्टिस की बुक है। इसमें आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, वो सारी चीजें इसमें पता चलेंगी। और खास बात देखो, इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 5 सॉल्व पेपर्स भी आपको मिलेंगे। 2010 से लेकर के 2018 तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सॉल्व पेपर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और जो एग्जाम पैटर्न है उस सेम एग्जाम पैटर्न पर ये आधारित जो है बुक है। का मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बुक है और यहाँ पर आप लोगों को जो है बुक ये मिल जाएगी। देखो इनकी आई थिंक इंग्लिश मीडियम में बुक आती है, तो आप इंग्लिश मीडियम में चाहें तो उसको भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। क्वेश्चन काफी अच्छे यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे गए, एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा दिया गया है, सभी का यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है, तो काफी अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। फिलहाल ये जो बुक है पीआरटी के लिए, बाकी आई थिंक इनकी टीजीटी पीजीटी की भी बुक आती है, तो इसको आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एग्जाम होगा आपका जो है ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की, अगर ऑनलाइन कहीं पर मिल जाता है तो उसको आप लोग जो है ले सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी का तो हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, ठीक है। बाकी पीआरटी के लिए अगर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा तो सबसे बेहतरीन आप जो है जो बुक है उसको ले लो और उसी से अपनी तैयारी करो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर मिस मत करना, जरूर लगाना और प्रैक्टिस पेपर भी जरूर लगाना। अभी आपके पास 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक का समय है, तो कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करो, डेली का डेली, ठीक है। और उससे अपना जो स्कोर है उसको एनालिसिस करो, कितना हमारा स्कोर जा रहा है, कहां पर हम वीक पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक में दोबारा पढ़ने की जरूरत है, इन सब चीजों को फोकस करो। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप अभी गेन कर लेंगे उतना आपका पेपर जो अच्छा होने वाला है। अगर कोई सेक्शन आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो उस पर अगर कमांड है थोड़ा बहुत तो उसको पढ़ लीजिए। अगर बिल्कुल भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको छोड़ दो और जितना आपको पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उसी को फोकस करके एग्जाम दो। 100% एग्जाम आपका क्रैक होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।